गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आज हमारा नया टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपका यूनिट 3 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल था उसमें। लीनियर मतलब जिसमें डिग्री क्या थी 1, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी 1, तो उसको लीनियर बोलते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है। वही हमने लेने लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट ले लेना है, तो हमारी क्या बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। जैसे ये जनरल में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और लीनियर इक्वेशन तो है, और कितने वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स। जैसे यहाँ एक मैंने वेरिएबल ले लिया x, एक ले लिया y, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक x है एक y है। Where a b c और रियल नंबर्स, ये a b c क्या है, ये रियल नंबर्स है। उसके साथ a is not equals to 0, b is not equals to 0। ये जो हमारा a और b है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। अगर b 0 होगा तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये a और b 0 नहीं होना चाहिए, c की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यही आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन सी हैं, x और y। वैसे ही आप वेरिएबल्स और भी ले सकते हो, yz, xz या zx, और भी वेरिएबल्स ले सकते हो। तो वैसे ही हमारी एक्सरसाइज है 3.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस, किसकी कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें इसके लिए लीनियर इक्वेशन बतानी है। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, हम खुद से ले लेते हैं नोटबुक की कॉस्ट क्या ले ली x, वैसे ही एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू ₹y। एक नोटबुक की कीमत ले ली x, एक पेन की कीमत ले ली y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से क्या है, ट्वाइस। पेन की कीमत थी y, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो बस ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। या इस साइड आप शिफ्ट कर सकते हो, x - 2y = 0। तो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो इस स्टेटमेंट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट। थोड़ा देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स 2 होने चाहिए, और लीनियर मतलब उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। ax + by + c = 0। ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a b c क्या है, रियल नंबर्स, और a is not equals to 0, b is not equals to 0। अगर a 0 होगा तो हमारा एक ही वेरिएबल रहेगा, अगर b 0 होगा तब भी एक ही वेरिएबल रहेगा, इसलिए a और b 0 नहीं है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक्सप्रेस करना है, हमें कुछ लीनियर इक्वेशन दी होंगी, हमें एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में। और हमें a b c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y
इज इक्वल्स टू 9.35 और 35 के ऊपर क्या है भार। भार का मतलब 35 रिपीट होगा 35 35 35 so on. Solution, we have 2x plus 3y is equals to 9.35 उसके ऊपर भार। तो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x plus 3y, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे इज इक्वल्स टू 0 हो गया इस फॉर्म में। तो फिर हमें एबीसी निकालना है, इसको दे दिया इक्वेशन। फर्स्ट कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। तो x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू होगी 3 और जो कांस्टेंट बचा वो आ गया c और इसका साइन भी देखना है -9.35 पर। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें a b c की वैल्यू शो करनी है। ये आ गया क्वेश्चन हमारा। तो 9.35 उसके ऊपर बार है, बार का मतलब 35 रिपीट होता है और उसके बाद हमने शिफ्ट कर दिया, इधर आ गया, इस फॉर्म में बन गया ना ये इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर कर दिया, a की वैल्यू b की वैल्यू ये c की वैल्यू। वैसे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, वी हैव क्या दिया हमें क्वेश्चन x minus y upon 5 minus 10 equals to 0। ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में इक्वल्स टू 0, तो इसको रख लो फर्स्ट कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax plus by plus c is equals to 0। a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1। b की वैल्यू y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ y का कोएफिशिएंट y को छोड़ के सारा माइनस भी लेना है और 5 नीचे है मतलब -1/5 और c की वैल्यू जो बिना वेरिएबल्स के साथ है मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है 10 और उसका साइन -10। एक बार दोबारा देखते हैं, ये हमारी इसी फॉर्म में थी तो आगे इसको हमने कंपेयर कर दिया ax plus by plus c is equals to 0। a की वैल्यू इसका कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू y को छोड़ के -1/5, c की वैल्यू -10। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट। वैसे देखते हैं एक दो पार्ट और। फोर्थ पार्ट देखते हैं, x is equals to 3y। सॉल्यूशन, we have x is equals to 3y। हमें पहले इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है x minus 3y equals to 0। शिफ्ट कर लिया 3y को इस साइड इक्वल्स टू 0। या इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax plus by plus c equals to 0। This implies a x का कोएफिशिएंट a, यहाँ x के पहले कुछ नहीं है तो 1, y का कोएफिशिएंट b y से पहले क्या है 3 और उसका साइन -3, c कांस्टेंट तो कोई टर्म ही नहीं है इधर तो c की वैल्यू 0। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ये हमारे पास इक्वेशन दी थी, पहले हमने इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो 3y को प्लस का था, इस साइड शिफ्ट कर दिया तो माइनस का हो गया इक्वल्स टू 0। ये आ गया इस फॉर्म में, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0।
ए का कोएफिशिएंट हो गया 1, बी का कोएफिशिएंट हो गया y का कोएफिशिएंट -3, तो वो किसकी वैल्यू हो गई, b की। एक पार्ट और देख लेते हैं। एट पार्ट देख लेते हैं। 5 is equals to 2x solution. We have 5 is equals to 2x। यहाँ y वाली टर्म नहीं है, इसलिए b का वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। 2x को आप इस साइड शिफ्ट कर सकते हो या 5 को ही उस साइड शिफ्ट कर सकते हो। 0 is equals to 2x minus 5। फिर हम लेफ्ट साइड को राइट साइड बना लेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड। तो 2x minus 5 is equals to 0। 2x minus 5 की वैल्यू 0 है, वही लिखा आपने। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ax plus by plus c is equals to 0। x का कोएफिशिएंट a, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। b y का कोएफिशिएंट, y की वैल्यू है ही नहीं इधर, तो b की वैल्यू क्या होगी 0। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -5। बस हो गया। यहाँ y वाली टर्म नहीं थी, तो b की वैल्यू क्या होगी 0। तो -5 ये कांस्टेंट टर्म है, c की वैल्यू, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, तो वो a की वैल्यू। तो वैसे एक दो पार्ट और है, वो खुद से आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है y is equals to 3x plus 5 और बोले इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हमें बताना है ट्रू है कि फॉल्स। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट ओनली 2 सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट infinitely many solutions। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी है और इसने पूछा बाकी स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। आपने बताना है ट्रू है कि फॉल्स। जैसे ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसने बोला इसका यूनिक ही सॉल्यूशन होगा। लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। ओनली 2 सॉल्यूशन, क्या इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे? इसके 2 ही सॉल्यूशन नहीं होते, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो कैसे? x की वैल्यू आप अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे y की एक और वैल्यू आ जाएगी, सो ऑन। ऐसे x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, y की वैल्यू हमें मिलते जाएंगे। तो वो सारे इसके क्या होंगे? सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब a linear equation in 2 variables, ये आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। a linear equation in 2 variables represent a straight line। और linear equation in 2 variables represent a straight line। linear equation in 2 variables में जो भी होती है वो एक straight line को represent करती है। और उसके बाद a linear equation in 2 variables has infinite many solutions। और जो linear equation in 2 variables होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब जैसे ये इक्वेशंस थी, x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, y की वैल्यू मिलते जाएगी, तो वो सारे इसके सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं। वैसे हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
राइट 4 solutions of each of the following. हमें 4 solutions ढूंढने हैं. फर्स्ट पार्ट जैसे हमें दिया हुआ है 2x plus y is equals to 7. ये लीनियर इक्वेशन है और आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो हमें इसके कितने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं? 4 सॉल्यूशंस ढूंढने हैं. सॉल्यूशन given equation is 2x plus y is equals to 7. किसी एक वेरिएबल्स को इसी साइड रखो, दूसरे वेरिएबल्स को उस साइड ले जाओ. y is equals to 7 minus 2x, या आप y को भी उस साइड शिफ्ट कर सकते हो. तो इसको दे दिया इक्वेशन. फर्स्ट पुट x equals to 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 0. y is equals to 7 minus 2 into 0. 2 into 0 मतलब 0. 7 minus 0 तो 7. ये आ गई y की वैल्यू. वैसे ही पुट पहले हमने 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई. अब x को पुट कर रहे हैं 1. y is equals to 7 minus 2 into 1. 7 minus 2 under 2 5. दो वैल्यू होगी, दो बार पुट कर लिया. माइनस 1 पुट कर लिया. y is equals to 7 minus 2 into minus 1. ये x की वैल्यू आ गई minus 1. 7 minus minus प्लस, तो ये बन गया 9. 3 बार पुट किया. वैसे ही हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं? 4. तो चौथी बार भी पुट करना पड़ेगा. पुट x इक्वल्स टू पहले हमने 0 पुट कर लिया, फिर 1, फिर -1, फिर 2 पुट कर लो या 7 पुट कर लो, जो भी आपकी मर्जी है. 2 पुट कर लिया इन इक्वेशन फर्स्ट. y is equals to 7 minus 2 into 2. 7 minus 4 तो कितना आ गया? 3. तो 4 बार पुट कर लिया तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिल गए? 4. वैसे ही करते जाओगे पुट तो मिलते जाएंगे क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. Therefore 4 solutions are, पहली x की वैल्यू क्या है? 0. y की वैल्यू कितनी निकली थी? 7. ये एक सॉल्यूशन आ गया. फिर ये दूसरा x की वैल्यू हमने कितनी पुट की? 1. y की वैल्यू कितनी आ गई? 5. ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया. फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 9. तो ये तीसरा सॉल्यूशन आ गया. फिर x की वैल्यू हमने पुट की 2, y की वैल्यू आ गई 3. तो ये चौथा सॉल्यूशन आ गया. पहली वाली x की, दूसरी वाली y की. x की, y की, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू. पहले हमने 0 पुट किया x, y आ गया 7. फिर x पुट किया 1, y आ गया 5. x पुट किया -1, y आ गया 9. -1 x पुट किया 2, y आ गया 3. तो वैसे ही आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी. और ये कितनी वैल्यूज मिलेगी? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज. फिर एक पार्ट और देख लेते हैं इसका. थर्ड पार्ट देख लेते हैं. x is equals to 4y. Given equation is x equals to 4y. Equation first, x की वैल्यू दी हुई है 4y. पुट कर लो. पिछले पार्ट में हमने पुट x किया था, आप y भी पुट कर सकते हो. तो इसमें हम y पुट कर लेते हैं. पुट y equals to 0 in equation first. 4 into 0 तो 0. पहली बार पुट कर लिया. 4 सॉल्यूशन चाहिए.
पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x आ गया 4 इंटू 1, y की जगह 1, फिर -1 पुट कर लो, तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू -1 तो -4, 3 बार पुट कर दिया, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 कितनी आ गई 8, तो 4 बार पुट कर दिया तो 4 सॉल्यूशन मिल गए। तो देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस और कौन कौन से सॉल्यूशन मिले, x की y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी कितनी थी 0, पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू भी क्या थी 0, पहला सॉल्यूशन आ गया, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या थी 4, मतलब x की वैल्यू पहले फिर y की वैल्यू, वैसे ही -4 -1, वैसे ही x की वैल्यू 8 थी तो y की वैल्यू 2 थी, तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए 4। इसी तरह हम इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब सारे सॉल्यूशन तो नहीं आएंगे, कुछ और ज्यादा सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हमें कितने सॉल्यूशंस निकालने थे 4, तो ये आ गए इसके 4 सॉल्यूशंस। y की वैल्यू पुट की, x की आ गई, तो ये पहला सॉल्यूशन बन गया 0 0, y की वैल्यू पुट की 1, x आ गया 4, 4 और 1 ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया, y की वैल्यू पुट की -1, x आ गया -4, -4 और -1 ये आ गया तीसरा सॉल्यूशन, y की वैल्यू पुट की 2, तो x आ गया 8, 8 और 2 ये आ गया चौथा सॉल्यूशन। वैसे आप इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, हमें सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं, ठीक है। और मैंने बता दिया जनरल कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।